हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज हम लोग वेज कंस्ट्रेंट पर डिस्कशन करेंगे। इस तरह की ये तीन हमारी सिचुएशंस हैं जहां पे हम इसकी एनालिसिस करेंगे वेज कंस्ट्रेंट की। राइट गाइस, जैसे ये आप देखो, ये देखो इस तरह ये वेज देखो मूव किया, रॉड इस पे इस तरह है, ये मूव किया। उसी तरह आप यहां देखो, इसमें सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है। ये देखो इस तरह ये मूव किया और उसी तरह अब ये मूव किया। ये देखो, इन तीन सिचुएशन पे हम लोग इनमें आपस में जो एक्सेलरेशन है इन दोनों ब्लॉक का, इनमें क्या रिलेशन है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। राइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग पहले फिगर पे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट फिगर हुआ। यहां पे आप ये देखो, इस ब्लॉक को अगर देखो तो ये रॉड है, ये दो आपके फिक्स एक तरीके से आप ब्रिक लो जिसके बीच से ये रॉड इस तरह मूव कर रही है और ये ब्लॉक है फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर है। राइट गाइस, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच जो एक्सेलरेशन हम लेंगे उनको रिलेशन निकालने की जरूरत क्या है। एक्चुअली ये जो वेज है, ट्रायंगुलर जो वेज है हमारा, और ये रॉड है, इसका एक्सेलरेशन A1 और A2 मान लें। रॉड का A1 ले लें और इसका A2 ले लें, और ये जो मोशन करेगा ये अंडर न्यूटन्स लॉ, क्योंकि इस पे एक फोर्स लगे, रॉड वेज पे फोर्स लगाएगा और वेज रॉड पे फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स होगा जो कांटेक्ट के कारण होगा वो हम N ले लेंगे, और A1 और A2 ये दो और वेरिएबल हो जाएंगे, मींस तीन वेरिएबल हो गए। हम इसको रॉड के इक्वेशंस लिखेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। एक्चुअली कितने एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे दोनों रॉड। लेट इट बी, एक का मास M1 ले लेंगे, एक का मास M2 ले लेंगे। तो हम दो इक्वेशन, एक न्यूटन्स जो सेकंड लॉ का जो इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू M A होता है, वो रॉड के लिए लिखा तो उसमें N और A1 आएगा, और वेज के लिए लिखेंगे तो उसमें भी N और A2 आएगा। तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन हम न्यूटन्स लॉ से सिर्फ दो ही इक्वेशन लिख सकते हैं और वेरिएबल हमारे पास तीन है। तो मुझे थर्ड इक्वेशन चाहिए, और उस थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग A1 और A2 में रिलेशन डेवलप करेंगे। और यहाँ पे जो हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस वेज से ये रॉड का जो कॉन्टैक्ट है ये कभी छूट नहीं रहा है, चिपका हुआ है। मींस हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में, यानी रॉड के, यानी इस डायरेक्शन में आप ले लो, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेज के रिस्पेक्ट में ये रॉड मूव नहीं कर रहा है। क्या बोला हमने? ये जो रॉड है वेज के रिस्पेक्ट में इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। राइट गाइस, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। इसको हम किस तरह यूज करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। राइट गाइस, तो अब आप एक इसका मोशन देखो एक बार। सपोज कर लो ये हम इसको मूव कराते हैं, आप एक बार देखो इसे। ये देखो, देखो इस तरह ये पूरा मूव किया, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, ये इस तरह से मूव किया। राइट, अब हम इसको एक बार फिर इसको मूव कराएंगे और देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे, हम इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट किस तरह हो रहे हैं एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन पे, टी पे। उसके बाद अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद वेलोसिटी मिल जाएगी तो फिर हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो कि मेन टारगेट है कि एक्सेलरेशन के बीच मुझे रिलेशन निकालना। राइट गाइज, तो सपोज कर लो ये टाइम टी ले लेते हैं, इसको मूव कराते हैं। कॉन्टैक्ट सरफेस देखो हिल नहीं रहा है, यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे हमने रोका। अब इसका इनिशियल फिगर क्या है आप देखो, ये हमारा इनिशियल था, ये जो हमारा इस तरह ये जो है इनिशियल था, और ये शेडेड पोर्शन देखो ये इतनी दूर ये चला, यानी यहां से इतना डिस्प्लेस हुआ, और ये जो वेज है यहां से यहां आया। राइट, तो अगर हम इसे एरो से देखें तो ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेज का है और ये डिस्प्लेसमेंट आपका इस रॉड का हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट को हम ऊपर वाले को हमेशा 1 लिखते हैं, तो इसको हम x1 ले लेते हैं। ये x1 हमारा डिस्प्लेस हुआ
और ये क्या हुआ, x2 डिस्प्लेस हुआ, राइट। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, दोनों वेक्टर को साथ मूव करते हैं। ये x2 आपका इधर हो गया, इधर वाला हम इसे मिटा देते हैं, इसको अब x2 यहां लिख लेते हैं, क्योंकि ये यहां वाला और ये सेम होगा, राइट। तो लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। यानी x1 जो हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर नोटेशन लिखें, x1 विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है, और x2 भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, राइट। कैसे ग्राउंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसको आप मान लो ये तो फिक्स पॉइंट है, जो जिसके बीच से रॉड जा रहा है ये फिक्स है, तो इसको हम ग्राउंड मान सकते हैं। ये ग्राउंड है, ये यहाँ पे आप कोई भी वर्टिकल लाइन ले लो, तो इनिशियल पोजीशन ये ले लो, तो यहां से इतना डिस्प्लेसमेंट हो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट है। और मुझे क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेज, जो कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े हैं, वहां वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां लगाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसका, किसी का भी एक्सलेशन निकाल लें, विद रिस्पेक्ट रॉड का, विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाल लें। तो रॉड का हमने x1 लिया डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे हैं, वेज, ये लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज x1 माइनस x2, राइट। और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, कोई भी रिस्पेक्ट लिख सकते हैं, राइट। तो यही तो हुआ, हमने x1 x2 लिया है एक्चुअली। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ग्राउंड, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा सिंपल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो एक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, राइट। ये हुआ हमारी सिचुएशन। लेकिन अगर अब हम जो हमारी कंस्ट्रेंट है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस ये जो डायरेक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये एक तरीका हो गया निकालने का। तो हम इसके रेस्पेक्ट में तो सबका कंपोनेंट हम ब्रेक कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो आपका ये एंगल थीटा है, तो अगर आप इसको, ये एंगल भी थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल अगर थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा हमारा, अगर देखेंगे तो ये यानी x2, यानी मुझे इस लाइन, इस वेज के परपेंडिकुलर यानी रॉड के अलॉन्ग मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा x2, ये हमारा x2 है, तो ये क्या हो जाएगा x2 साइन थीटा, राइट, राइट। तो ये हो गया। तो अगर हम अब रेफरेंस फ्रेम इस तरह लें, इसके अलॉन्ग हम डिस्प्लेसमेंट निकालें इस रॉड का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब हमारा वो क्या आएगा, दैट इज डेल्टा एक्स ले लेते हैं इसको। अब हम जनरल बात नहीं कर रहे, ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट हुआ जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जब हम लोग विद रिस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, इसके अलॉन्ग, इसके परपेंडिकुलर अलॉन्ग, वैसे भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलॉन्ग हम जे ले सकते हैं, इसके अलॉन्ग आई लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करें, फिर आई और जे कंपोनेंट हम इक्वल कर देंगे और कंडीशन इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब क्या है, हमारा कंसर्न जो हमारा कांस्टेंट है कि ये इस रॉड का जो है इस परपेंडिकुलर लाइन के जो है वेज, जो वेज, ये रॉड जो है वेज से छोड़ नहीं रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट रॉड का विद रिस्पेक्ट टू वेज 0 है, तो हम वही निकालते हैं, इसलिए हम लोग ने ब्रेक ले लिया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें इस रॉड का विद रिस्पेक्ट टू रॉड का हमने क्या ले लिया, रॉड लिख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालें तो हम लिखेंगे रॉड का माइनस, अब अलॉन्ग निकाल लें, ये क्या निकाल लें, अलॉन्ग वर्टिकल लाइन, जो कि मेरा मेन कंसर्न है, ठीक है, माइनस हम क्या लिखेंगे, वेज का, राइट। तो अब हम इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग देख रहे हैं, तो एक सार हमारा क्या हो गया, रॉड का डिस्प्लेसमेंट, ये तो x1 है ही है, राइट। और अब इसके अलॉन्ग क्या हो गया, दैट इज माइनस x2 साइन थीटा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, इधर की ओर मोशन हुआ इस अलॉन्ग के, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ बेसिकली, ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी हमें वेज रॉड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो रॉड का यानी 1 लिखा, इसको हम r भी लिख सकते थे, इसको w भी लिख सकते थे। तो ये जनरल थॉट है हमारा, रिलेटिव जो निकालते हैं, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अगर हमें ब्रेक करना होगा तो फिर हम आई जे के कॉम्पोनेंट में y एक्सिस और x एक्सिस लेंगे। लेकिन मेरा मेन कंसर्न क्या है
कि ये जो वेज जो है इसके सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, तो हम वेज के अलोंग ही कंपोनेंट पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो हमने एम्फेसाइज किया, रॉड का डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेज का डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने यहाँ देखा x2 हुआ, x1 हुआ, ये रखा और ये 0 हो रहा है। इस कंडीशन को इम्पोज किया, क्यों? क्योंकि सरफेस को, कॉन्टेक्ट सरफेस को ये रॉड छोड़ नहीं रहा है वेज को। ठीक है, अब ये हमारे रिलेशन आ गया, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2 साइन थीटा, राइट। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे थीटा हमेशा कांस्टेंट है, थीटा वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करते समय देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या थीटा वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज dx1 by dt, ये v1 देगा, दैट इज v2 साइन थीटा, राइट। और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा, राइट। ये रिलेशन आपका आ गया, राइट गाइस। दो इट इज वेरी सिंपल। अब दूसरा आप डायरेक्ट देख सकते थे यहाँ पे, अब ये हमारा थीटा है, ये x2, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हम यहां देखते ये x2 है, ये x1 है। x2 यानी जो हमारा वेज जो है, जिस तरह इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अलोंग, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम यहां डायरेक्ट लिख सकते थे साइन थीटा इज इक्वल टू x1 by x2, और यहां से हमारा डायरेक्ट आ जाता, दैट इज x1 इक्वल टू x2 साइन थीटा। इतनी कहानी करने की कोई कोशिश, मतलब जरूरत नहीं थी, लेकिन हर तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए फिजिक्स। क्यों? क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। डायरेक्ट लिख के हम इस पूरे चीज को, इतना चीज लिख के बात को खत्म कर सकते थे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते थे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये था। ठीक है, तो ठीक है, हमारा यहाँ पे आ गया। यानी आप जब पढ़ रहे हो तो हर तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़े, वो मुझे नहीं मालूम, ना आपको मालूम होगा। जब आपके प्रिपरेशन रहेगा, हर तरीके से इसको सोच लोगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, राइट। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने ये निकाल लिया, दैट इज a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसे हम पूरा मिटाते हैं। रिलेशन हमारा इससे आज आ गया, दैट इज a1 क्या है? जो टॉप वाला, ऊपर वाले को हम a1 लिख रहे हैं, यानी रॉड को a1, और ये हो गया हमारा a2 साइन थीटा। ये हमने रिलेशन अभी डिस्प्लेसमेंट से डिराइव किया, और दूसरा तरीका था, हमने इस एंगल को थीटा लेके, ये x2 था, ये x1 था, राइट। तो डायरेक्ट हमने, क्योंकि थीटा हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, दोनों डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह हो रहा है, ये थीटा हमारा कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, उसी तरह ठीक मैग्नीट्यूड इसका चेंज कर रहा है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज साइन थीटा इज x1 बाई x2, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके a1 a2। एक और कॉन्सेप्ट है, इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है? हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब वर्क डन कौन कर रहा है? अब इस रॉड पे ये हमारा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये एन लगा रहा है, रॉड पे वेज लगा रहा है, और वेज पे रॉड लगा रहा है, एन लगा रहा है। ठीक है, तो हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, राइट। तो अब अगर देखो आप, यहां से एन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इसको आप माइनस एन x1 लिख सकते हो, राइट। अब आप देखो, ये एन अब वेज का निकालो, ठीक है, ये एन इधर लग रहा है, तो इसके अलोंग क्या है? इसका इस डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इसके अलोंग, एन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो एन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज x2 साइन थीटा, राइट। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, दोनों डायरेक्शन सेम है, दैट इज एन, क्या लिखेंगे? x2 साइन थीटा, राइट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एन एन कैंसिल हो गया, सेम सिचुएशन आ गई, x1 इज इक्वल टू x2 साइन थीटा, राइट। तो ऐसे भी आप दो बार डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा, राइट। कॉन्सेप्ट हमने इस छोटे से वेज कंस्ट्रेंट का जो रिलेशन निकाला, ये हम लोग ने जाना क्यों निकाला, ठीक है, और कैसे निकाला, उसके 3 मेथड्स हम लोग ने देख लिए। ठीक है, जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मेथड वर्क डन का है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम पूली के क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी यूज करेंगे, करने को तो तीनों मेथड हम वहां भी यूज करेंगे। फिलहाल
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैं चाहता तो 2 मिनट में बता सकता, लेकिन फिजिक्स पढ़ते समय आपने हर उसके एस्पेक्ट्स को देखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरह कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट को लेके आ रहा हो आपको खुद नहीं पता होगा। राइट गाइस, तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग वेज के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक नया आ गया, ठीक है। अब ये वेज है, उसी तरह आप इसको पहले हम लोग मोशन को देखते हैं, ठीक है। ये मोशन किस तरह हो रहा है, ये कुछ इस तरह हो रहा है, ये आप देखो, ये स्लिप इस तरह हो रहा है, राइट। जैसे जैसे रॉड नीचे आ रही है ये वेज राइट में जा रहा है। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। देखो ये जो है ये हमारा ये जो रॉड है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज ये मूव नहीं कर रहा है, तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज कर लो, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, यहाँ पे ले आओ, और अगर हम इनिशियल पोजीशन आप देखें तो यही था इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ और इधर का डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा, यानी यहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर देखें हम तो ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां तक, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया, राइट। तो हम ऊपर वाले को x1 लेते हैं, तो इसको हम x1 ट्रीट कर सकते हैं, और इसको क्या ले लेंगे x2। ऊपर भी देख सकते हो ये भी तो x1 है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और ये जो इसका वेज यहां से यहां जो मूव किया, इसको हम x2 ले सकते हैं, यहीं भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, देखो इस तरह हो रहा है, और ये एंगल क्या है हमारा थीटा, राइट। तो इसमें भी वही कंडीशन है, देखो ना आप, x1 इस तरह जा रहा है, x2 इधर जा रहा है, लेकिन थीटा देखो हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना अपना, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1 बाई x2। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 tan थीटा, राइट। और थीटा हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं, दैट इज a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा। सिंपल था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि विद रिस्पेक्ट टू दिस हम जीरो कर सकते हैं इस कॉन्टेक्ट पे। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये इस x1 को भी इसके अलोंग हमें ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। ये थीटा है तो इसके अलोंग हम x1 को ब्रेक करेंगे, ये एंगल थीटा है, 90 माइनस ये थीटा हो गया, राइट। तो इधर की ओर क्या कॉम्पोनेंट आया, ये हमारा हो जाएगा x1 क्या होगा cos थीटा इसके अलोंग। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरह है, इस वेक्टर को हम यहां ले आ सकते हैं, तो इसको हम यहां मूव करें, कहीं भी मूव कर सकते हैं। सपोज कर लो यहां मूव कर लिया, तो अब हम यहां पे लाते हैं, तो यह एंगल थीटा है, ठीक है। या इसको यहां मूव कर लो तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ये तो हमारा x2 है, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके अलोंग आप लोगे तो x2, इसके अलोंग आप लोगे 90 माइनस थीटा है, तो इसके अलोंग आप लोगे तो ये हो जाएगा x2 है ना cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x2 sin थीटा, राइट। अब ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो उसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू रॉड का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, एंड दैट इज वाई हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं टॉप पे, तो ये लिखेंगे हम क्या, x1 विद रिस्पेक्ट टू वेज निकाला है ना, सिंपल हम माइनस कर लेंगे, दैट इज x1 cos थीटा माइनस x2 sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि वो जीरो है इसको आपने इस तरह लिख लिया, इसलिए x1 cos थीटा इज इक्वल टू x2 sin थीटा, राइट। और यहां पे आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा नीचे आएगा, दैट इज x2 sin थीटा, और यही तो हमारा आया था यहां से, राइट, यही से तो आया था। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट दिस, ये कॉन्सेप्ट हुआ। दोबारा क्या था, वर्क डन, अब वही एन इधर लग रहा है, ये वेज इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा है, वो इस डायरेक्शन में एन लगा रहा है, उसी तरह ये रॉड जो है इस पे लगा रहा है, तो इसके अलोंग हमारा जो इंटरनल फोर्स के जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो वही एन इनटू इसके अलोंग हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एन ऊपर लग रहा है, x1 cos थीटा नीचे लग रहा है, उसी तरह वो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क जीरो लगे जैसा हमने पहले किया था, तो सेम रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, राइट गाइस। सिंपल था, है ना।
और पहला वाला जो मेथड है यही वाला, ये ज्यादा आसान है। लेकिन इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, ठीक है यहाँ पे हमारा थीटा क्या कांस्टेंट है, कभी कभी आप देखना थीटा कांस्टेंट नहीं रहता, उन केस में हम थीटा को किसी कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो हम पुली में देखेंगे जब हम पुली में इस तरह कांस्टेंट निकालेंगे। राइट गाइस, तो जल्दी से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट वाला था उसमें चलते हैं, इसे हम मिटाते हैं और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब इसका मोशन हम देखते हैं, ये जल्दी से हम लोग करते हैं। आप देखो ये देखो ये मूव करेगा, ये देखो नीचे आया, इस तरह मूव किया, तो ये देखो कांटेक्ट देखो, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये नहीं हिल रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा मूव देखो इस रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन में ये हमेशा कांटेक्ट में है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट उसी तरह क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो चलो इसे देखते हैं, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो एरो से मैच कर जाए। ये देखो ये मैच कर गया ना। तो ये एंगल, आप कुछ भी एंगल आप ले लो, इसे मैं कुछ एंगल, ये यहाँ पे ये मैं थीटा ले रहा हूं, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल थीटा ले लिया। तो अब फिर है कि इसके अलोंग क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके अलोंग क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, ये 90 डिग्री है। तो ये ऊपर वाले को हम x1 लिखते हैं और इधर वाले को क्या लिखते हैं, x2 लिखते हैं, राइट। तो अब आप ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, आई होप, ठीक है। ये एंगल भी थीटा हो गया। तो यहां तो ऐसे भी आप देख सकते हो, देखो x1 ये है और ये हमेशा ऐसे होगा, तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो ना, यहां पे लेके tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x1 बाई x2 और x1 इज इक्वल टू x2 tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे विल गेट द रिलेशनशिप दैट इज a2 sin tan थीटा, राइट। ये आ गया, सिंपल था, ठीक है। फिर दूसरा विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अलावा अपने डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर माइनस करो एंड सो ऑन। उसी तरह आप परपेंडिकुलर फोर्सेस ले लो, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इसके अलोंग, हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स मस्ट बी इक्वल 0, और उसके बाद भी अगर हम निकालेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, राइट गाइस। तो ये सिंपल था वेज कंस्ट्रेंट जो हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन का यूज करके और न्यूटन सेकेंड लॉ जो है F इज इक्वल टू नेट फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, सो उससे हम लोग निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन, और फिर हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में पुलिस का जो कांस्टेंट होता है उनके एक्सेलरेशन में किस तरह रिलेशन निकालता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारी पुलीज है, ये देखो किस तरह मूव कर रही हैं, आप ये देखो, ये हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे, ये किस तरह ये मूव करती हैं, और यहाँ पे ये देखो किस तरह मूव कर रही हैं, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम अपने इस वेज वाले ब्लॉक्स का हम लोग कंस्ट्रेंट जो हम लोग ने यहाँ यूज करके एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन निकाला है, अब हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे a1 और a2 मास m1 और m2 के बीच, राइट गाइस। हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, राइट। ये चैनल आपको विजुलाइज कराता है फिजिक्स को, न कि आप इस चैनल में सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, विजुलाइजेशन भी करोगे, और विजुलाइजेशन फिजिक्स में बहुत ही जरूरी है, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।